नियमित कर्मचारी जो होते हैं वो काम से भागते हैं। नेशन वन पॉलिसी हो, एक एनएचएम हो, एक नीति हो, जो एक विज्ञापन कार्यक्रम है ऐसा रहेगा। 18 को हम लोग जिला मुख्यालय पे 3 घंटे का प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद संविदा के बाद आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आ गई। उसके बाद अगला स्टेप आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन। उसको संविदा का जो नियमित कर्मचारी का वेतन उससे कहीं ज़्यादा वेतन देना चाहिए, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ जॉब हो अस्थायी है। तब कोई शासनादेश अलग से एनएचएम के लिए जारी नहीं होता है, तब जी। तक सामान्य शासनादेश एनएचएम पे लागू नहीं होता। उत्तर प्रदेश के तमाम कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से ये अपील कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं का हल किया जाए, लेकिन देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से उस प्रकार के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिस तरह से कर्मचारी अपनी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का यही कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल किया जाए, जिससे उनके जीवन में भी खुशियां आ सके। जबकि हम बात करें अगर कर्मचारियों की, तो कर्मचारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करते हुए नजर आते हैं। और अगर हम यही बात करें उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में जो एनएचएम है या अन्य जो विभाग और हैं, उन सबके द्वारा पूरा काम किया जा रहा है सरकार के लिए। यह यूं कहे कि एक सामाजिक काम भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठाई रही है। और इसी वजह से अब ये रणनीति बनाई गई है संगठन के द्वारा कि जल्द ही इन सारी चीजों पे एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस विषय पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महामंत्री योगेश उपाध्याय जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर प्रदर्शन किन किन बिंदुओं को लेकर हो रहा है और उसकी तारीखें क्या है, सरकार के लिए क्या कुछ नया अल्टीमेटम दिया जाएगा इनके द्वारा। आज उनसे बातचीत करते हैं। योगेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेश जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार अपनी मांगों को लेकर आप लोग सरकार के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, हर तरह से आप लोग हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं, फिर वो ज्ञापन पत्र सौंपने का हो या फिर अधिकारियों से मिलने का हो या फिर प्रदर्शन का हो, हर तरह से आप लोगों ने सरकार के सामने अपनी बातों को रखा, लेकिन उस तरह से समस्याओं का हल नहीं किया गया जिस तरह से कर्मचारी चाह रहे थे। तो क्या मानना है आपका, और जो आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं वो किस तारीख को है और किन किन मांगों को लेकर है? अभी पटना में अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एनएचएम महासंघ की द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुई, जी। जिसमें पूरे जो हमारे सारे प्रदेश वहाँ के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहाँ पे चर्चाएं हुई कि किन राज्यों में क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या चीज़ें हैं। इसमें निकल के आया कि महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं और राजस्थान है जहाँ पे नियमितीकरण की बातें हो रही है। मध्य प्रदेश में नियमित कर्मचारियों के बराबर का वेतनमान है। बिहार में नियमित कर्मचारियों के वेतनमान है। साथ में जो हमारे अन्य कर्मचारी नियमित किए जा रहे हैं, वहीं पे जो मैनेजमेंट के कैडर के कर्मचारी हैं उनको भी नियमित किए जाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव, उस दिन अधिवेशन में स्वास्थ्य मंत्री आए थे, माननीय पांडे जी हैं, मंगल पांडे जी। उन्होंने घोषणा किया उस कार्यक्रम में कि बिहार में जो कार्यक्रम प्रबंधन है उनको पद सृजित करके नियमित किया जाएगा। ऐसे अन्य राज्यों में सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ सुविधाएं किस राज्य में कुछ है, कुछ कहीं कुछ है, मतलब सारी सुविधाएं किसी राज्य में पूर्ण रूप से नहीं है। ऐसे में वहाँ तय किया गया कि पूरे नेशन वन पॉलिसी हो, एक एनएचएम हो, एक नीति हो और एक कर्मचारियों को सारी सुविधाएं दी जा सके। उसको लेके आज 18 मार्च को आने वाले आगामी 18 को पूरे भारतवर्ष में जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ज्ञापन एनएचएम की तरफ से दिया जाएगा। जी योगेश जी, अगर हम बात करें आप लोगों के ज्ञापन की, तो आप लोगों ने इसके पहले भी कई बार ज्ञापन दिया है और आपने जैसा कि बताया 18 तारीख को आप लोग कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इस विषय में क्या आप लोगों ने सरकार को अवगत करा दिया है? जी, पूर्व में सूचना दी जा चुकी है। जो एक विज्ञापन कार्यक्रम है ऐसा रहेगा। 18 को हम लोग जिला मुख्यालय पे 3 घंटे का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद ज्ञापन कार्यक्रम करके अपनी मांगों को माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी योगेश जी, ऐसे में देखने को मिल रहा है लगातार कर्मचारियों का ये कहना है, जो सरकारी कर्मचारी है उनका ये कहना होता है कि जब बात पेंशन की आती है तब सरकार मुकर जाती है, लेकिन सरकार के पास मुफ्त योजनाओं के लिए काफी पैसे। और वहीं अगर हम बात करें संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों की, तो कर्मचारी इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके मानदेय या वेतन को उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है जिस हिसाब से दिया जाना चाहिए। जबकि हम बात करें अगर सरकारी कर्मचारी की, तो उसी कर्मचारी को जो एक ही पोस्ट पे काम कर रहे हैं, संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को काफी कम मानदेय दिया जाता है, वहीं सरकारी कर्मचारी को अच्छा खासा वेतन दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। एक जो संविदा का जो उत्पत्ति हुई, आउटसोर्सिंग की उत्पत्ति हुई, कहीं न कहीं उसमें एक अहम रोल था कि नियमित कर्मचारी जो होते हैं वो काम से भागते हैं। सारे नहीं, बिना काम के तो काम चल नहीं रहा है, विभाग चल रहा है, पूरा संचालन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा देखा गया जिसके तहत उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई और उसके बाद संविदा के बाद आउटसोर्सिंग की व्यवस्था आ गई। उसके बाद अगला स्टेप आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन, पूरे सिस्टम को ही प्राइवेट कंपनी के हाथ में देके काम कराना। ऐसे में जब जो संविदा कर्मचारी है नियमित कर्मचारी से कहीं ज़्यादा काम करता है, ये सब स्वीकारते भी है और कोविड में दिखा भी है स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था या किसी भी। तो जब
और हमारा संविधान भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट समय-समय पे निर्देश देता है कि अगर कोई कर्मचारी संविदा पे है, अस्थायी रूप से है, तो उसको संविदा का जो नियमित कर्मचारी का वेतन है, उससे कहीं ज़्यादा वेतन देना चाहिए, क्योंकि उसका जो नेचर ऑफ जॉब है वो अस्थायी है। जी, ऐसे में उसको जो वेतन है वो नियमित कर्मचारी से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा 2012-17 में एक एमओयू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे स्टेट के बीच में साइन हुआ था एनएचएम का, उसमें भी जी, ज़िक्र हुआ था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की सैलरी परमानेंट से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो एक तंत्र है पूरा, ब्यूरोक्रेसी वो हावी है कहीं न कहीं, और संविदा आउटसोर्सिंग के नाम पे व्यक्तिगत कंपनियों को लाभ पहुँचाने का भी काम किया जाता है। ऐसे में चीज़ें बड़ी मतलब शोषण का एक रास्ता है। हालाँकि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक नीति बनाने का कार्य घोषणा किया है, जिसमें निगम बनाया जाएगा, उसके माध्यम जी, से कर्मचारियों को उनको सुरक्षित किया जाएगा, उनके वेतन को, उनकी सुविधाओं को। जी, कहीं न कहीं लाभ मिलेगा, लेकिन वो एनएचएम पे कहाँ तक लागू होता है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि एनएचएम एक भारत के द्वारा 7% वित्त पोषित योजना है। तो जी, ऐसे में कहा जाता है कि वो स्कीम वर्कर्स में एनएचएम आते हैं, तो इन जब तक कोई शासनादेश अलग से एनएचएम के लिए जारी नहीं होता है, तब जी। तक सामान्य शासनादेश एनएचएम पे लागू नहीं होता है। जी, योगेश जी, जैसा कि आपने बताया कि होली के तुरंत बाद आप लोग एक कार्यक्रम करने वाले हैं और वो कार्यक्रम एक बड़े स्तर पे होने वाला है, नेशनल लेवल पे होने वाला है। तो ऐसे में आप अपने सभी कर्मचारी साथियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे उस दिन के कार्यक्रम के लिए? जी, सभी से अपील है कि अब जनपद में जिलाधिकारी कार्यालय पे एकत्रित होके ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हों और 3 घंटे का प्रदर्शन उपरांत ज्ञापन दिया जाए। ज्ञापन में जो माँग है हमारी, वो सबसे पहले है कि एक राष्ट्र, एक पॉलिसी होनी चाहिए। जी, सारे पूरे हिंदुस्तान में एक पॉलिसी हो, और पॉलिसी के साथ में समान कार्य समान वेतन की बातें हैं, नियमितीकरण जहाँ पे उनको लेके हो, और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जो लाभ दिए जा सकते हैं वो हो। ये सब मुद्दे हैं, 7 बिंदु की माँग है, वो महाअधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे आम सभा में, उसको लेके दिया जाएगा। तो जो कर्मचारी अगर शामिल होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लाभ होगा तो सबको मिलेगा। इसलिए सबको इकट्ठे होके संगठन के साथ खड़े होके सहयोग करने की आवश्यकता है। जी। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ ही भारतीय मज़दूर संघ भी आ रहा है, तो उसमें क्या कुछ भूमिका रहने वाली है भारतीय मज़दूर संघ की, योगेश जी? जी, 2019 से सबको जानकारी होगी कि लेबर कोड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4 जो 38 श्रम कानून से उनको संकलित करके 4 लेबर कोड में लेबर कोड लाने के लिए प्रस्ताव आया था। उसमें वेतन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग और का रिलेशन, और उद्योग की सुरक्षा, ये 4 बिंदुओं पे 4 कोड आने वाले हैं। जी, इसमें भारतीय मज़दूर संघ का मत है कि 2 कोड जो हैं वो सामाजिक सुरक्षा और वेतन सुरक्षा तो बेहतर है, जी, लेकिन अन्य 2 कोड हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है, उसको सुधार करके लागू किए जाने की आवश्यकता है। अगर जब तक सुधार नहीं हो रहा, तब तक भारतीय मज़दूर संघ का मत है ऐसा कि ये जो वेतन सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा है वो लागू किया जाए, जिससे पूरे भारतवर्ष में एक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा जैसे ईपीएफ, ईएसआई, स्वास्थ्य बीमा, ग्रेच्युटी जैसे लाभ कर्मचारियों को सबको मिल सके, चाहे वो जी, असंगठित क्षेत्र में हो, चाहे संगठित क्षेत्र में हो। जी, ऐसे में 2025 आने को है, 5 साल से अधिक समय हो गया, अभी तक वो उस पे कोई संशोधन या लागू नहीं किया गया। ऐसे में भारतीय मज़दूर संघ की तरफ से और ईपीएफ 95 का एक विषय है, इन सब मुद्दों को लेके 18 तारीख को भारतीय मज़दूर संघ भी अपने नेतृत्व में माँग करेगा, जी। ज्ञापन कार्यक्रम करेगा पूरे भारतवर्ष में ऐसे ही। साथ में हमारा जो एनएचएम का है, हमारे विषय को लेके हम लोग भी सम्मिलित होंगे, और वो मुद्दे जो भारतीय मज़दूर संघ कह रहा है, कहीं न कहीं उसका लाभ पूरे एनएचएम को भी मिलेगा। जी। उत्तर प्रदेश में लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द सरकार इनकी समस्याओं का हल करे। इस बार देखने को मिला गई 18 मार्च को ही संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ, इसी के साथ भारतीय मजदूर संघ एक साथ आएंगे, ज्ञापन पत्र सौंपेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। आप देख रहे हैं अटल टीवी, मैं मुतलिका।